Question number 31. A train of length 450 meters is crossing a river bridge with a speed of 15 meters per second, and a boat is also crossing the river, which is just below the bridge. The length of the bridge is 150 meters and the length of the boat is 50 meters. What should be the speed of the boat so that both will reach the other side of the river at the same time? तो हमें पता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. ट्रेन के केस में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 450 उसकी लेंथ और 150 ब्रिज की 600 और उसकी स्पीड है 15/15. टाइम दोनों का सेम है. अब बोट के केस में डिस्टेंस निकालते हैं. 150 मीटर ब्रिज का, 50 मीटर बोट का, तो 200 हो गया. और उसकी स्पीड हम एस लेट कर लेते हैं या एक्स लेट कर लेते हैं बस. 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15. एक्स की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 32. A square shaped park with area 400 square kilometer has a racing track around it. The width of the racing track is 4 meter. What is the area of the racing track? देखो सिंपल सा है. ये स्क्वायर शेप्ड है हमारा पार्क है और ये 400 स्क्वायर मीटर इसका एरिया है. तो साइड कितनी हो गई? 20. अब इसके चारों तरफ ट्रैक है. अब ये ट्रैक थोड़ा सा मेरा ये हो गया और इसकी जो चौड़ाई है ट्रैक की वो है 4 किलोमीटर. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेसिंग ट्रैक? एरिया ये एरिया हमें निकालना है ना. ये एरिया कैसे निकालेंगे? हमें पता है अगर टोटल में से अंदर वाला एरिया माइनस हो जाए तो आ जाएगा. टोटल एरिया निकालने के लिए आपके पास ये होना चाहिए पूरी लेंथ. ये 20 है, इधर से भी 4, इधर से भी 4, 4 और 4 8, तो ये 28, ये भी 28. मतलब आपको करना है 28 का स्क्वायर माइनस, या तो सीधा 4 से लिख दो या 20 का स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है. 28 माइनस 20 का स्क्वायर, 28 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो. नहीं तो 28 का स्क्वायर तो लर्न होना चाहिए. 28 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? 28 का स्क्वायर होता है 784 माइनस 20 का स्क्वायर 400, हमें पता ही है. तो आंसर आ गया 384. 384 इज़ द राइट आंसर. Question number 33. A man walks up to the station at a speed of 5 km/h. However, he misses the train by 3 minutes. If he walks at 6 km/h, he reaches 4 minutes early. तो देखो दोनों के बीच में गैप कितना है? दोनों स्पीड के बीच में गैप है 3 और 4 7 मिनट का. What is the distance that the man covered? डिस्टेंस आपको पता है टाइम क्या होता है? टाइम इज टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड. डिस्टेंस को d ले लेते हैं तो d/5. यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग रहा है ना. d/5 माइनस d/6 इज इक्वल्स टू 3 और 4 7. अब ये मिनट है बट ये हमारा डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में है. 5 और 6 जो है हमारा km/h में है. तो आंसर किस में आएगा? आवर्स में आएगा. तो ये हो जाएगा 7/60. बस एलसीएम ले लिया. 6 5 ज़ा 30 और ऊपर क्या बचा? 6d माइनस 5d, सिर्फ d बचा. इज इक्वल्स टू 7/60. 31 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, 7/2 मतलब 3.5 किलोमीटर इज़ द राइट आंसर. Question number 34. Two trains A and B are running in the opposite direction. Speed of A is thrice the speed of B. They cross each other in 56 seconds. If the train A passes a standing man in 54 seconds, then what is the time taken by the train B to cross the same person? तो अब हमें इसके लिए क्या पता होना चाहिए? इसके लिए ट्रेन की स्पीड और टाइम दोनों पता होना चाहिए. ठीक है, मतलब ट्रेन की स्पीड और ट्रेन की लेंथ पता होनी चाहिए. लेंथ मतलब डिस्टेंस हो गया, स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा ट्रेन भी उस आदमी को कितनी देर में क्रॉस करेगी. तो हमें ट्रेन की लेंथ भी निकालनी है और ट्रेन की स्पीड भी निकालनी है. इतना तो हमें समझ आ गया. क्वेश्चन देखते ही क्या करना है. चलिए अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे. ये देखिए, ए है, ये बी है, ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बी इस डायरेक्शन में. बी की स्पीड अगर 1 मीटर ले लें, 1 मीटर पर सेकेंड, तो ए की स्पीड हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड. अब ए प्लस बी, ये ए ट्रेन की लेंथ है, ये बी ट्रेन की लेंथ है. हमें पता है जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों को एक दूसरे की लेंथ को क्रॉस करना है. तो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम. स्पीड इन दोनों की इफेक्टिव स्पीड हो गई 4, 3 + 1 4. इंटू में टाइम कितना है? 56 सेकेंड. तो ये हो गई ए प्लस बी की लेंथ. अब ए की लेंथ भी हमें दे रखी है. कैसे? ट्रेन ए जो है वो एक खड़े हुए आदमी को 54 सेकेंड में क्रॉस करके जाती है. तो उसकी
उसकी लेंथ कितनी हो गई 3 इंटू 54। तो b क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू 4 इंटू 56 माइनस 3 इंटू 54। और हमें पता है टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये तो हो गई b का डिस्टेंस और स्पीड कितनी है 1। यहाँ पे हमने 1 ही लेट करिए, 1 से डिवाइड करेंगे सेम आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर आप देखो 56 को आप क्या लिख सकते हो 54 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 54 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 54। 4 इंटू 54 माइनस 3 इंटू 54, क्या आंसर आया 54 प्लस 4 टू ज़ा 8, 54 प्लस 8 इज़ 62। 62 इज़ द राइट आंसर। 35 two trains 160 meter and 180 meter long passes each other in 15 seconds. If the length of 180 meter long train is increased by 50%, find the time taken by them to pass each other. तो देखो एक दूसरे को पार कर रही है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया कि वो सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ठीक है, हम इनको अपोजिट में ही मानेंगे। फिर हम कुछ नहीं मानते, हमें पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है 160 प्लस 180 कितना हो गया 16 का डबल 32, 320 प्लस 20 340, 340 अपॉन में ये 15। ठीक है, तो कितना आंसर आया 5 3 15, 5 6 30 और 5 8 40, 68/3 मीटर पर सेकंड। ये तो गई इनकी इफ़ेक्टिव स्पीड। अब हमें नहीं पता ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपोजिट में। अब उन्होंने बोला है अगर इस 180 वाले की लेंथ 50% बढ़ा दीजिए, 50% मतलब 180 का हाफ और उसमें ऐड कर दो तो 270 हो गई। टोटल अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 270 प्लस 160 कितना हुआ 270 प्लस 100 370, 370 प्लस 60 430, 430 बाई स्पीड कितनी है 68 इंटू में ये वाला 3। देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 34 हो गया, 234 था, ये 43 इंटू 10 मान लिया मैंने इसको, 43 इंटू 10 मतलब 2 5 10, 43 इंटू 5 इंटू 3 हो गया। अब आप देखो अगर मैं इसको 35 मान लूँ तो 5 7 35 होता है, तो इसका मतलब 1/34 इज़ ग्रेटर देन 1/35 है ना। तो हमारा आंसर जो अब मैं आंसर निकालूंगी उससे बड़ा होगा। आप ऐसे बड़े का साइन लगा लो। 5 7 35, 7 6 42, 6 पॉइंट बचा 1, 7 1 7, 6.1 ले लो। आंसर कितना आया 6 3 18, 18.1 से बड़ा है हमारा आंसर। तो 18.1 से बड़ी वैल्यू कौन सी है 19। 20 पे नहीं जाएंगे क्योंकि 1/34 और 1/35 में बहुत ज़रा सा अंतर है, ज़रा सा। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आई आंसर हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर आया वो आया 19 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 36, अ ट्रेन टेक्स 2 minutes टू क्रॉस अ